नमस्ते एंड हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे एंजल नंबर्स के बारे में जो कर्मा के बारे में बताता है। अगर आप अपनी डेली लाइफ में अगर आप एंजल नंबर्स 808, 818, 828 ये ज़्यादा देख रहे हैं और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ ऐसे अबंडेंस मनी कुछ ऐसा कुछ रिसीव नहीं कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये एंजल नंबर्स 808, 818, 828 ये ज़्यादा क्यों दिखते हैं? बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जब भी आपको एंजल नंबर्स 808, 818 ये ऐसा कोई भी नंबर दिखे जो 8 की सीरीज़ में हो, ऐसा कोई भी नंबर दिखे जिसमें 8 ज़्यादा हो, तो ज़्यादातर हम सोचते हैं इट्स अबाउट अबंडेंस मनी. Yes, it's about abundance money, but it also about karma. Yes, अगर आप ये नंबर्स ज़्यादा देख रहे हैं और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, पॉजिटिव नहीं हो रहा है, आप बहुत तकलीफ़ में हैं फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, किसी भी तरह से, then it means that you are receiving your bad karma. तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये जितने भी नंबर्स हैं 808, 818 ये अगर आप ज़्यादा देख रहे हैं तो कर्मा के पर्सपेक्टिव से ये नंबर्स आपको क्या कहना चाहते हैं और आपको क्या करना चाहिए अगर आपको ये नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आप अभी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने बैड कर्मास रिसीव हो रहा है. एस्पेशली इफ़ यू आर सीइंग एंजल नंबर 808, 818. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी लाइफ में कुछ गलत किया हो. ये भी हो सकता है कि आपने अपनी किसी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा गलत किया हो जिसके कर्मा आपको अभी मिल रहा है. तो आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, किसी भी तरह से, तो इट्स अ साइन दैट यस यू आर रिसीविंग योर बैड कर्मा. तो जब भी आपको नंबर 8 ज़्यादा दिखे रेगुलरली और अब अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं ये नंबर्स पर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पास्ट लाइफ या इस लाइफ के जो भी आपने बैड कर्मास किए हैं आप उसको रिसीव कर रहे हैं. तो इसको लेकर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है. ये भी एक टाइम है, चला जाएगा, पर हो सके उतना अभी अच्छा कर्मा कीजिए. एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप जो भी कर्मा करेंगे वही आपके पास लौट के आएगा. तो हो सके उतना अच्छे कर्म कीजिए. जब भी आपको एंजल नंबर 808 दिखे, 818 दिखे, ये आपको यही बता रहे हैं कि पे अटेंशन टू योर कर्मा, अपने कर्मा पे ध्यान दीजिए. ऑब्जर्व, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप किसी की बुराई तो नहीं कर रहे हैं. So whenever you see angel number 808, 818, any 8 series, it's a sign that they are telling you that pay attention to your karma. You need to check your karmas. Are you doing something wrong? Are you hurting someone through your words, through your behavior, through your actions? Pay attention to your karma. अभी इस चीज़ का और एक पर्सपेक्टिव है. अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा भी नहीं हो रहा है और अच्छा भी नहीं हो रहा है, लाइक बहुत बुरा हो चुका है आपकी लाइफ में, लाइक यू हैव जस्ट एंडेड अ साइकिल, बट आपकी लाइफ में कुछ अच्छा अभी शुरू नहीं हुआ है, तो अगर आपको ये नंबर दिखता है तो इसका यही मतलब है कि यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट अभी आपके पास एक और चांस है, आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी है अच्छे कर्म करने के लिए. आपके जितने भी बैड कर्मास थे पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, वो ख़त्म हो चुके हैं. ओके, वो ख़त्म हो चुके हैं और यूनिवर्स आपको एक चांस दे रहा है और एक मौका दे रहा है कि अब तुम अच्छे कर्म करो.
तुमने जो भी किया उससे तुमने सीख लिया, अभी तुम्हें अच्छे कर्म ही करना है, क्योंकि तुम अच्छे कर्म करोगे तो वही तुम्हारे पास लौट के आएगा। तो अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और यू हैव जस्ट एंडेड लॉट ऑफ योर कार्मिक साइकिल, देन इट्स अ साइन दैट यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट आपके जितने भी बैड कर्मास थे वो क्लियर हो चुके हैं और अभी आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक चांस है कि आप अच्छे कर्म करो। तो यूनिवर्स एंजल्स कह रहा है कि हो सके इतना लोगों की हेल्प करो, अच्छे कर्म करो। अब अपनी लाइफ में तुम कुछ बुरा मत करना, अच्छे ही कर्म करना, क्योंकि तुम जैसे कर्म करोगे वही तुम्हारे पास लौट के आएगा। आपको अपनी सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है कि आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, या फिर आप एक न्यूट्रल स्टेट में हो। अगर आप एक न्यूट्रल स्टेट में हो तो इसका मतलब ये है कि आपके बैड कर्मस क्लियर हो गए हैं या होने वाले हैं, और अभी यूनिवर्स आपको एक और नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक चांस दे रहा है, न्यू बिगिनिंग दे रहा है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको एक्सेप्ट करना है और अच्छे कर्म ही करना है अपनी लाइफ में। तो एंजल नंबर 808, 818 जितनी भी है, ये 8 की सीरीज़ है। अगर आप ये नंबर ज़्यादा देख रहे हैं तो इसके 2 मतलब है। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इन सम वे और अदर वे, इफ़ यू आर रिसीविंग साइन फ्रॉम यूनिवर्स एंजल्स अबाउट कर्मा, तो आप अपने कर्मा ठीक करें। सबसे पहले आप अपनी लाइफ में जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें, पॉजिटिव रहे, अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और उसे बस छोड़ दें। ओवर थिंक ना करें कि मैंने क्या किया होगा कि जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि हर इंसान से, ऐसा कोई इंसान नहीं है धरती पर जिसने गलती ना की हो, जिसने पाप ना किया हो, राइट। आपके रोने से, दुखी होने से, ओवर थिंक करने से आपके कर्मा ठीक नहीं होने वाले हैं। आप जितने अच्छे कर्म करोगे, आप जितने लोगों की हेल्प करोगे, उतना ही आपके कर्मा ठीक होंगे। एंड ये जो बुरा टाइम है वो चला ही जाएगा, और जब आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी तो आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगेगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, बैड कर्मास रिसीव कर रहे हैं, तो उसे एक्सेप्ट करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, खुश रहने की कोशिश करें। बिलीव में आप जितने खुश रहने की कोशिश करेंगे उतना ही आप अपनी इस दुख तकलीफ़ में से आसानी से बाहर निकल पाएंगे। तो पॉजिटिव रहे, खुश रहे, कोशिश करें, और जो भी आपकी नेगेटिव सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करें। आप उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश ज़रूर करें, ट्राई करें, पर उसके बाद जो भी है भगवान पे छोड़ दें, क्योंकि कर्मा ऐसी चीज़ है जिससे भगवान भी आपको नहीं बचा सकता है। सो एक्सेप्ट वॉट एवर इज़ हैपनिंग, try to be more positive, try to be happy, and try to change your situation, and then leave on the God everything, just leave on the God, okay? तो आप हो सके उतना अच्छे कर्म करें। अपने आसपास आपको जब भी मौका मिले लोगों की हेल्प करें, किसी भी तरह से, जिस तरह से आप उनकी हेल्प कर सके। ऐसा ज़रूरी नहीं है जिस तरह से बाकी सारे लोग करें वैसे ही आपको हेल्प करनी है। आप देखो कि आप किस तरह से लोगों की हेल्प कर सकते हो। और एक पॉइंट, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपकी लाइफ में आप बैड कर्मास रिसीव कर रहे हो या अच्छे कर्मास रिसीव कर रहे हो, इसकी एक और ट्रिक है। सैटरडे के दिन, जब भी शनिवार हो, उस दिन को ऑब्ज़र्व करें कि सैटरडे का दिन आपका कैसा जाता है। अगर आपको शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मानसिक तनाव होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, रोना आता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, स्पेशली मेंटल स्ट्रेस,
लॉट ऑफ इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस। अगर आपके शनिवार के दिन स्पेसिफिकली अगर आपके साथ ऐसा होता है, then it's a sign that you are receiving the bad karmas, because planet Saturn is related to karmas. Okay, planet Saturn is all about karma justice, right? तो अगर आपको शनिवार के दिन ऐसा होता है तो it means that you are receiving the bad karma. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में जितना एक्सपीरियंस किया है, ऑब्ज़र्व किया है अपनी सिचुएशन से, लोगों की सिचुएशन से, मैं आपको कुछ ऐसे कर्मों के बारे में बताना चाहती हूँ जिसको आपको नहीं करना चाहिए अगर आप कर रहे हैं। सबसे पहला है कि गॉसिप करना। आप माने या ना माने, गॉसिप करना इट्स ऑल्सो अ बैड कर्मा, इट्स ऑल्सो काउंट एज अ बैड कर्मा। अगर आप दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, बुराई करते हैं, हंसते हैं, यार ठीक है इसमें क्या बुराई है, इट इज़ अ बैड कर्मा, इट इज़ अ बैड कर्मा एंड यू हैव टू पे द कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर आपको गॉसिप करने की आदत है या फिर आप ऐसे लोगों के साथ आप कुछ लोगों के साथ गॉसिप करते हैं, तो बिलीव मी इट्स अ बैड कर्मा, यू शुड स्टॉप डूइंग इट एट दिस मोमेंट ओनली। ओके, दूसरा है कि गुस्से में कुछ भी गलत बोलना। जब भी हमें गुस्सा आता है तो कई बार हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, सामने वाले को कुछ भी बुरा बोल देते हैं और हम सोचते हैं ठीक है ये इट्स अ फैमिली मेम्बर, इट्स माई फैमिली पर्सन, इट्स ओके। बट आप जब भी गुस्से में कुछ बुरा बोलते हैं किसी को भी, तो वो भी बैड एज अ बैड कर्मा काउंट होता है। यू हैव टू पे द कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे घर में रेगुलरली, जैसे घर में नॉर्मल कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, आपने गुस्से में कुछ बोला, तो वो भी एज ए बैड कर्मा काउंट होता है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत नॉर्मल है, गुस्से में बोल दिया, झगड़ा हो गया तो बोल दिया, फैमिली है, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। व्हेन इट कम्स टू कर्मा, इट्स नॉट ओके। from karma perspective, it's not okay. We think it's okay, but from the karma's perspective, it's not okay. तो जब भी आपको गुस्सा है तो ये याद रखिए कि आप कुछ उल्टा सीधा ना बोले जिसका आपको भुगतना पड़े। तो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोलना किसी को, इट इज़ ऑल्सो काउंट एज अ बैड कर्मा। ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर। ओके, अगर आपको अगर आपको गुस्से में ऐसा कुछ बोल देते हैं तो ट्राई टू कंट्रोल, बिकॉज इट इज़ काउंट एज अ बैड कर्मा। ओके, तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी तो हमें सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है, पर ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि हमें ऐसा लगता है कि ये सब नॉर्मल है। गॉसिप करना, गुस्से में किसी को कुछ बोल देना, इट्स नॉट नॉर्मल। फ्रॉम द कर्मा's पर्सपेक्टिव, इट्स नॉट नॉर्मल। तो ये दो बातों का हमेशा ध्यान रखें और हो सके इतने अच्छे कर्म करें ताकि आपके साथ भी सब अच्छा हो। Yeah, so that's all I have for today's video. Like, share and subscribe, and I'll see you guys in my next video. Till then, take care and bye-bye.